आप में से बहुत लोगों ने डीडोस के बारे में ज़रूर सुना होगा। डोस के बारे में ज़रूर ना सुना हो, लेकिन डीडोस के बारे में ज़रूर सुना होगा। बेसिकली एक तरीके से हैकिंग की टाइप कह सकते हो। ये हैकिंग के अंदर ही आता है डोस और डीडोस। डोस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस और डीडोस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो बेसिकली ये जैसे मैंने बताया कि हैकिंग की कैटेगरी आप समझ सकते हो या हैकिंग का टाइप समझ सकते हो, और इसके ज़रिए भी हैकिंग होती है और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप मान सकते हो थोड़ा ख़तरनाक है। और इसके बारे में पहले भी आया था 1-2 साल पहले, और अब तक का सबसे बड़ा डीडोस अटैक जो हुआ है वो भी आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा कि आखिर वो कौन से 2 सबसे बड़े अटैक थे डीडोस के जो अब तक हुए। तो डोस और डीडोस का मतलब क्या होता है, क्यों किया जाता है, और जितनी भी इससे जुड़ी जितनी भी डिटेल है वो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। सारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस। अब इसके नाम से ही कुछ थोड़ा बहुत मतलब निकल जाता है, यानी कि किसी सर्विस को देने से मना करना। अब क्यों ऐसा होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहले डोस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद डीडोस के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा अब तक का जो सबसे बड़ा डीडोस अटैक हुआ है वो 2 सबसे बड़े डीडोस अटैक कौन से हैं वीडियो के एंड में। तो लेकिन डोस का पहले मतलब जान लेते हैं। डोस एक तरीके से बेसिकली हैकर के ज़रिए किया जाता है, किसी वेबसाइट है किसी एक सर्वर पर किया जाता है, उसको टारगेट बना के किया जाता है। क्योंकि अब वैसे तो नॉर्मल जो भी एक वेबसाइट है सर्वर होता है उस पर कुछ एक्टिव जो यूज़र होते हैं जो उसको यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल ट्रैफिक होता है। अब कोई भी सर्वर है या कोई वेबसाइट है, अब आप लोगों को पता होगा कि उसकी एक लिमिट होती है। अब चलिए मान के चलते हैं जैसे कि कोई वेबसाइट है सर्वर है, अब उसमें 1 सेकंड पे वो कितने यूज़र को हैंडल कर सकता है, 1000 यूज़र को हैंडल कर सकता है। ये मान के चलते 1 सेकंड में वो कोई वेबसाइट है सर्वर 1000 यूज़र को हैंडल कर सकती है। अब लेकिन क्या हो कि उस पर एकदम से ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा, वो वेबसाइट स्लो हो जाएगी। या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा दिया जाए उस पर, फेक ट्रैफिक, जेन्युइन ट्रैफिक नहीं फेक ट्रैफिक, जो उसके जेन्युइन यूज़र है वो तो आ रहे हैं, लेकिन अगर फेक ट्रैफिक भी उस पर जनरेट किया जाए उस एक सिंगल टारगेट करके उस सिंगल वेबसाइट सर्वर पे, तो होगा क्या कि वो वेबसाइट स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो ये डोस अटैक के अंदर यही होता है। अब मैंने बताया कि हर वेबसाइट या सर्वर की एक लिमिट होती है, वो कितने यूज़र को एक बार में हैंडल कर सकता है। अब उससे ज़्यादा होगा तो वो स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इसको एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई रिज़ल्ट आता है ऑनलाइन, किसी भी एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें जितने भी जो लोग होते हैं जो उस पर रिज़ल्ट चेक करते हैं, जब उस वेबसाइट पे जाते हैं तो होता क्या है कि जब रिज़ल्ट जैसे निकलता है तो एकदम से उस वेबसाइट पर जो भी वो होती है रिज़ल्ट वाली, उस पर एकदम से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और होता है कि कई बार सर्वर आउट हो जाता है, या फिर जो है क्या कहते हैं कि सर्वर टाइम आउट होकर वो स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है, वो एक्सेस नहीं कर पाता कोई उसे। तो यही होता है डोस अटैक में। अब इसमें जो हैकर होता है वो इसमें बेसिकली करता है क्या है, जो उसके पास सिस्टम होता है वो खुद एक होस्ट या एक सिस्टम जो कह सकते हैं या कंप्यूटर कह सकते हैं, उसके ज़रिए जो है फेक जो ट्रैफिक होता है वो उस वेबसाइट पे क्या कहते हैं टारगेट करता है, उस पर बहुत सारा फेक ट्रैफिक को जनरेट करता है जिससे कि वो स्लो हो जाए या बंद हो जाए। तो बेसिकली डोस अटैक ये होता है। अब रही बात डोस अटैक की, आपने समझ लिया कि डोस अटैक क्या होता है। अब बात करते हैं कि डीडोस अटैक क्या होता है। अब इसको एक कदम आगे समझ सकते हो इससे, और थोड़ा इससे ज़्यादा थोड़ा खतरनाक है ये डीडोस अटैक। डीडोस अटैक की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि इसको बांट के करता है। अब पहले जैसे मैंने बताया कि डोस अटैक में वो एक सिस्टम का यूज़ करता है, या फिर कह सकते हैं कि एक होस्ट या एक कंप्यूटर का यूज़ करता है और उसके ज़रिए ट्रैफिक को भेजता है। अभी जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, इमेज में आपको पता है कि जो ये जितने सिस्टम है, तो हैकर करता क्या है कि किसी भी जो अलग अलग जो पूरी दुनिया में जितने भी कितने मिलियन जो होते हैं जिस पे आप नेट यूज़ कर सकते हो, जो नेट से कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइसेस, चाहे राउटर हो गया, वेब कैम हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये जितने भी जो नेट से कनेक्ट हो सकते हैं उन्हें करता है कि आप, अगर मैं आपको सीधी भाषा में या सीधे शब्दों में बताऊं तो उनको रोबोट बना लेता है बॉटनेट के ज़रिए। अब बॉटनेट क्या होता है कि बॉटनेट एक तरीके से कह सकते हो कि जितने प्राइवेट कंप्यूटर्स होते हैं उनको आप ये समझ सकते हैं कि उनका एक वो होता है, ग्रुप हो सकता है। अब हैकर करते हैं क्या है, इनमें वो कर देते हैं क्या कहते हैं, इनको अपने तरीके से इसमें कोई वायरस भेज के या किसी ईमेल के ज़रिए इनको करते हैं क्या कि अफेक्ट कर देते हैं, और वो वही कंप्यूटर वही करते हैं जो ये हैकर बोलते हैं, जो ये कहना चाहते हैं या उस कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। एक तरीके से रोबोट बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया, तो इसे बॉटनेट कहते हैं। और यहाँ तक कि जो एक कंप्यूटर होता है या जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो नेट से कनेक्ट हो सकते हैं, अब ये जब इनमें मालवेयर आ जाता है या फिर जो ये वायरस भेज देते हैं, या जब ये हैकर के अंडर आ जाते हैं जितने भी सिस्टम है, तो जो सिस्टम के मालिक होते हैं जो उसको यूज़ करते हैं। अब चलिए मैं जैसे मान के चलता हूँ कि मैं अपना कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ या कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अब उस पर होता क्या है कि कोई मालवेयर या कोई ईमेल के ज़रिए उसको वायरस आ जाता है उसमें, और वो हैकर उसको कंट्रोल करता है।
मुझे नहीं पता चलता कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पता है, वो इस सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है उसने और वो उसका यूज़ कर सकता है। तो ऐसे कर करके वो बॉटनेट ऐसे बहुत सारे तैयार करता है और उन बॉटनेट के ज़रिए वो जो है अटैक करता है उस सिंगल वेबसाइट है सर्वर पर और बहुत सारा फेक ट्रैफिक जनरेट करके उस पर भेजता है। तो बेसिकली डीडोस का मतलब ये होता है, डोस का मतलब एक सिंगल सिस्टम से भेजता है और जो डीडोस होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बहुत सारे सिस्टम, मिलियन ऑफ सिस्टम से जो है वो कर लेता है, उसको हैक कर लेता है और उनको अपना रोबोट बना के, जैसा वो कहता है हैकर, वैसे ही वो सिस्टम करते हैं। सीधी भाषा में यही है कि वो जैसा कहना चाहता है एक तरीके से रोबोट बन जाते हैं वो सारे सिस्टम। वो बहुत सारा फेक ट्रैफिक जो है, जैसा मैंने इमेज में आपको दिखाया, एक बार और देख सकते हो आप। इस तरीके से जो है वो फेक ट्रैफिक को जनरेट करके उस सिंगल वेबसाइट या जो सर्वर है उसको टारगेट करता है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा देता है, फिर वो स्लो हो जाती है वो वेबसाइट या फिर पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अब आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से कि डीडोस क्या होता है, डोस अटैक क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब ऐसे तो हैकिंग के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, डोस हो गया, डीडोस हो गया, टीयर ड्रॉप हो गया, ये सब हैकिंग का हो सकता है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है। अब ये यूज़ क्यों करते हैं, ये यूज़ इसीलिए करते हैं, बेसिकली इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो ये इसलिए कर सकते हैं कि जो दूसरी ई कॉमर्स साइट्स होती है, ई कॉमर्स साइट हो या फिर जो एक जैसी वेबसाइट हो, उसमें कॉम्पिटिशन के लिए। अब अगर मान के चलते हैं कि अगर दो वेबसाइट है, दोनों का सेम बिजनेस है, दोनों सेम काम करती है, अब कोई एक का ज़्यादा काम हो रहा, बढ़ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक का कम हो रहा है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरे के मन में ज़रूर आएगा कि नहीं इसको वेबसाइट कम होनी चाहिए, तो वो फेक ट्रैफिक उस पर जनरेट करेगा, है ना, यह करवा सकता है किसी हैकर के ज़रिए, तो वो उसको डाउन करना चाहेगा। या फिर हो सकता है कि वो उसे क्या कहते हैं कि पैसे उससे मांग सकता है, जो भी वेबसाइट है कि अब नहीं हो सकता, अब डीडोस अटैक नहीं करवाऊंगा मैं, तो इतने पैसे लगेंगे इसको हटाने के। तो कारण बहुत हो सकते हैं, हैकिंग के टाइप बहुत हो सकते हैं, डीडोस, डोस या फिर टीयर ड्रॉप या फिर बहुत सारे जो भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है, सामने वाली वेबसाइट को स्लो करना या उसको पूरी तरीके से बंद करना। तो ये डीडोस अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, काफ़ी ज़्यादा बेसिकली ये करवाता कौन है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये या तो ये हैकर तो करते हैं, या ब्लैक हैट हैकर हो गया परेशान करने के लिए दूसरों को, या फिर जो कंपनियाँ होती है वो भी करवाती है सामने वाली वेबसाइट को स्लो करने के लिए या फिर उसका सर्वर डाउन करने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए। और अब तो नेट पे आप लोगों को पता भी होगा शायद कि काफ़ी बड़ा इंटरनेट है ये, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ें जिसको नहीं पता, अलग अलग तरीके हैकर ने खोज रखा है, लेकिन इसमें तरीके बहुत और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी है। अब कौन सी वेबसाइट से वो नहीं पता, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स होती है, ढूंढने डालने पे वो मिल जाती है वेबसाइट्स। उसमें होता है क्या कि पैसे देकर भी डीडोस अटैक करवा सकते हैं, कि कुछ फीस लगती है, पैसे दो और डीडोस अटैक वो करवा देंगे दूसरी वेबसाइट पर जिस पर आप करवाना चाहते हो। तो इस तरीके से भी डीडोस अटैक होता है और इनका मकसद यही है कि होता है कि सामने वाली वेबसाइट को बंद करना या स्लो करना, कि उनसे कॉम्पिटिशन कम हो या जो भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये मकसद होता है। इसीलिए जो है जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपने मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है खर्च करती है इस डीडोस अटैक से बचने के लिए। अब चाहे डोस अटैक हो, डीडोस अटैक हो, टीयर ड्रॉप हो या फिर कोई भी जो हैकिंग का जो भी टाइप हो, अब किसी को नहीं पता कि कौन सा नया तरीका हैकर निकाल ले या किस तरीके से नया अटैक जो है करके वेबसाइट सर्वर पर भेज दें। लेकिन इसके लिए तैयार पहले से रहने के लिए बहुत सारी जो वेबसाइट बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो काफ़ी सारा पैसा खर्च करती है इसी के लिए, एक अलग से बना के कैटेगरी आप समझ सकते हैं हैकिंग के अलग से बना के, कि इससे वो बचा जा सके। क्योंकि एक बार हो गया तो एकदम से जब अटैक होता है तो चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेबसाइटों को या बड़े बड़े जो बिजनेस होता है उनको एकदम से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बात करते हैं लास्ट में कि आखिर में जो अब तक के सबसे बड़े डीडोस अटैक हुए हैं, दो सबसे बड़े अटैक, एक 2018 में हुआ फरवरी 28 2018 को, और एक हुआ है 2016 में। तो इनकी बात करते हैं कि आखिर वो कौन से दो सबसे बड़े अटैक हुए थे डीडोस अटैक। जो अब तक सबसे बड़ा अटैक हुआ है वो है सबसे पहले GitHub फरवरी 28 2018 में, और ये बेसिकली ऑनलाइन कोड सर्विस है जिसका बहुत सारे डेवलपर जो इसका यूज़ करते हैं, और इन्होंने कोई तैयारी पहले से नहीं करी थी इसके लिए कि हैकिंग हो सकती है, लेकिन डीडोस अटैक इन पे हुआ पर सेकंड 1.3 टेराबाइट्स जो है ट्रैफिक इस पर जनरेट हुआ, 1.3 टेराबाइट्स, और अब तक का सबसे बड़ा डीडोस अटैक है और इस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हुआ। लेकिन इसमें कोई बॉटनेट का यूज़ नहीं हुआ था, बॉटनेट का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि एक मैम कैचिंग नाम का एक अलग से कोई हैकिंग का टाइप था, उस पर इसकी वजह से डायरेक्ट उस पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट हो रहा था। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा डीडोस अटैक माना जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा अटैक हुआ है यानी कि डीडोस का, वो अक्टूबर 2016 में हुआ है, यानी कि डीन पे, जो कि एक DNS प्रोवाइडर है, डोमेन नेम सर्वर कह सकते हैं, डोमेन नेम सर्विस कह सकते हैं, डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सिस्टम कह सकते हैं। बेसिकली एक तरीके से वो होता है एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी डोमेन को एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से जोड़ता है। तो एक DNS प्रोवाइडर था और इसकी वजह से जितनी बड़ी बड़ी और कंपनियां यानी कि अमेजोन, नेटफ्लिक्स या फिर पेपल हो गया या फिर रेडिट हो गया या फिर जो स्पॉटिफाई, ये जितनी भी थी सब इसके उसमें आ गई थी डीडोस के अटैक में। और इसमें एक मिराई नाम के मालवेयर का इस्तेमाल हुआ था, जो कि बहुत सारे 1 लाख बॉटनेट यानी कि बॉटनेट को तैयार करके 1 लाख IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो भी आपके नेट से कनेक्ट हो सकता है, कनेक्टेड डिवाइसेस है वो IoT में आता है, चाहे रेडियो, स्मार्टफोन, उनके जरिए जो ये रिक्वेस्ट भेज रहा था, बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर रहा था उन पर और उसको डाउन कर रहा था। और इसी के चक्कर में उन्हें
$110 मिलियन कुछ इस तरीके से, $110 मिलियन कुछ इस तरीके का नुकसान हुआ उनको। तो ये अब तक का सबसे बड़े डीडोस अटैक में आते हैं। ये दोनों जो है 2018 में और 2016 में। तो ये 2 सबसे बड़े डीडोस अटैक थे। डोस अटैक क्या होता है, डीडोस अटैक क्या होता है और कौन से सबसे बड़े जो है ये अब तक डीडोस अटैक हुए और क्यों होते हैं, ये आज की वीडियो में आपने जाना। तो बस आज की वीडियो में इतना था। वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। तो बस आज की वीडियो में इतना था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।